एएमयू कोर्ट मेंबर में वोटिंग के लिए पहुंचे हैं कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। आइए जानते हैं उनसे वो क्या कह रहे हैं। चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके। तो ये मोहब्बतों का शहर है और इस मोहब्बत की जो विरासत है उसी को बचाने की कोशिश में हम लोग यहाँ आए भी हैं। देखिए, बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल मुझसे भी आकर के बीच में मिले हैं और मैंने उनसे वायदा भी किया है कि अगले सेशन में मैं उनकी बात पार्लियामेंट में उठाऊंगा भी। एएमयू के टीचर स्टाफ कई बार आकर के मिले, कई छात्र संगठन आकर के मिले। तो जाहिर सी बात है, ये सब कुछ बहुत इसलिए भी हो रहा था कि एक परमानेंट कुलपति का ना होना भी विश्वविद्यालय के बहुत सारे कामों में रोड़ा बनता है। तो हम लोगों ने इस सबको सोच विचार करके और ध्यान में रखते हुए कि मरहूम सर सैयद साहब की जो विरासत है उस विरासत को कैसे बचाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो वो सब सोच करके हमने वोटिंग की है। 5 नाम आए थे और एएमयू एक्ट के मुताबिक यहाँ पर जो आज एएमयू कोर्ट की मीटिंग हुई, जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है, कि 5 नाम में से 3 नाम जो हमारे विजिटर हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनके पास जाते हैं। 84 यहाँ पर कोर्ट मेंबर्स उपस्थित हुए, उन्होंने वोट किया और जो हम आपको पहली से लेकर 5 तक जो नंबर मिले हैं उसके आधार पे हम नाम आपको बताएंगे। प्रोफेसर एमयू रब्बानी साहब को 61 वोट्स मिले, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा साहब को 53, प्रोफेसर नईमा खातून को 50 वोट्स, प्रोफेसर फुरकान कमर साहब को 45 वोट्स और प्रोफेसर कयूम हुसैन साहब को 43 वोट्स। यानी कि पहले 3 नाम प्रोफेसर एमयू रब्बानी, प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा, प्रोफेसर नईमा खातून, ये 3 नाम अब ये कोर्ट के पैनल से जो विजिटर हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एएमयू की, उनके पास जाएंगे और ये उन पे होता है, वो इन तीनों में से एक नाम पर मोहर लगा के यहाँ का वाइस चांसलर घोषित करेंगे। अब देखिए, यहाँ से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 5 का पैनल बनाया था उसमें से 3 लोगों का चयन करके और भारत सरकार के पास जाएगा और फिर भारत सरकार उसका फाइनल फैसला करेगी। सब लोगों ने वोट डाल रहे हैं, हम लोग वोट डाल करके। कुछ ऑब्जेक्शन भी हो रहा है कि ईसी की बैठक में बाई चांसलर ने खुद कुछ मेंबर्स ने कुछ मेंबर्स ने जो है आपत्ति किया था कि उनको क्या नाम है चेयरमैनशिप पर नहीं बैठना चाहिए। अब वो आगे जो कुछ भी कार्रवाई होगी उसके बारे में। यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार कोई महिला के बारे में कहना चाहते हैं, आपको लगता है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार महिला आई है और इससे लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण का जो अभियान चल रहा है वो उसका एक द्योतक है। आपने वोट कर दिया सर? हाँ, मैंने वोट कर दिया। हर फील्ड में, लेजिस्लेचर में और यूनिवर्सिटीज़ में भी। हाँ जी, वही पार्ट है ये जो मोदी नहीं, किसी को भी राइट है, वो भी फैकल्टी वो हैं, उसमें से एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने शॉर्टलिस्ट करा है। क्या उम्मीद 5 लोगों को। क्या उम्मीद है? ये वोटिंग सीक्रेट वोटिंग होती है, इसमें इससे क्या बदलाव आएगा अगर पहली बीसी में? सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर के इस इदारे के लिए बड़ी एक वो रखते हैं और उन्होंने कहा है कि इसका अपने ढंग से जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंगली इनका वाइस चांसलर चुना जाना चाहिए। महिला वीसी होने क्या पैनल में होने की वजह से क्या आप लोग की प्रायोरिटी रही कि उनको आगे लाया जाए? देखिए, ये सीक्रेट वोटिंग होता है, इसमें किसी को भी वोट दे सकता है कोई। आम आदमी पार्टी अच्छा, जो बीसी की प्रत्याशी है उनके सवाल है, जो बीसी अरविंद केजरीवाल ने कहा उन्होंने तमाम लोगों की नुमाइंदगी इस कोर्ट तक नहीं आने दी, तो क्या मानते हैं? 10% भी नहीं। अरविंद, आज जो हमारे कोर्ट के मेंबर थे उसमें 89 मेंबर्स को शामिल होना था, जिसमें से 84 मेंबर्स 84 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। माननीय सांसदों ने 9 सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया। विजिटर्स के नॉमिनी 4 थे, उन्होंने हिस्सा लिया और हमारी जो और रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी है, वो डोनर्स कैटेगरी है, उसके लोगों ने हिस्सा लिया। 20 चेयरमैन्स थे हमारे उसमें, डीन ऑफ फैकल्टीज़ थे। तो आप ये समझिए कि कोर्ट इज़ द हाईएस्ट बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी की होती है। हमारे 3 फॉर्मर वाइस चांसलर उसमें आए। ये पूरी प्रक्रिया जो है वो नियम के अनुसार हुई और हमारे एक फॉर्मर वाइस चांसलर जो प्रोफेसर नसीम अहमद साहब हैं, जो 2 पहले इलेक्शन करा चुके हैं ईसी के कोर्ट के, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की हाउस में, उन्होंने इस बात को मान लिया
और पूरी प्रक्रिया जो थी पूरे पारदर्शी तरीके से हुई, जिसमें 3 नाम जो आए हैं उसमें प्रोफेसर उरूज रब्बानी साहब का नाम आया है, शॉर्ट लिस्ट जो हुए हैं 3, उसमें फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब का नाम और प्रोफेसर नहीमा खातून का नाम। ये 3 नाम आए हैं। जो 2 लोग का जिनका नाम नहीं आ पाया उसमें आपके फुरकान कमर साहब का नाम नहीं आया और प्रोफेसर क़य्यूम हुसैन का नाम है। मुझे उम्मीद है कि ये नाम जो हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से माननीय राष्ट्रपति महोदया को जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी को एक नया वाइस चांसलर जल्दी मिलेगा। मेरी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी में जितने दिन से ये चल रहा था कि नया परमानेंट वाइस चांसलर नहीं है, यूनिवर्सिटी को नया वाइस चांसलर मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी के हित में, देश के हित में कार्य करेगा। पिछले साल एक सवाल लगातार उठता रहा है कि बहुत सारे लोगों की नुमाइंदगी कोर्ट के माध्यम से जो आती थी वो नहीं आई, चाहे छात्र संघ हो, चाहे शिक्षक संघ हो, तमाम ऐसी बॉडीज हैं जिनके रिप्रेजेंटेटिव आए, उनके चुनाव नहीं हुआ, वो लोग यहाँ नहीं आ पाए। उसमें उनके मन का भी एक मलाल रहा। नहीं, उसमें देखिए ऐसा है कि माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश था, उसमें ये था कि परमानेंट वाइस चांसलर जब आ जाएंगे तो वो बाकी कोर्ट के मेंबर्स की प्रक्रिया को पूरे करेंगे। तो हर तरीके से पारदर्शी तरीके से ये काम हुआ और सबकी ये पूरी प्रक्रिया जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत हुई। इसमें कोई भी इन्फॉर्मेट नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं है। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, आपको मालूम अगर कोई ऐसी चीज़ होती तो इतने विद्वान लोग बैठे हैं, कोई ऐसा लॉ कानून होता, कोई बताता। इस पूरी 84 लोगों ने वोट दिया, जिसमें से सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि हम इससे सहमत हैं। तभी ये जो राष्ट्रपति महोदया को जो कंप्लेन की गई है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर लेटर लिखा गया, देखिए ये प्रजातंत्र है, यहाँ पे हर आदमी को अपना अधिकार है अपनी बात कहने का और तांत्रिक तरीके से कहने का अधिकार है। लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी के हम सब लोगों ने डॉक्यूमेंट्स देख के और रजिस्ट्रार साहब ने यूनिवर्सिटी के सारे फंक्शनरीज को देख के पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से किया। थैंक यू। इस बीच आप देखिए कि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बीच में ये मीटिंग चल रही है। बीच में खबर ये आई थी कि कहीं किसी तरह का कोई विवाद ना हो। यूपी पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह से ये मीटिंग चल रही है। देखिए कि किस तरह से सख्त सिक्योरिटी के साए में लगातार पुलिस की गाड़ियाँ, सिक्योरिटी गाड़ियाँ, एसपी सिटी यहाँ पर पहुँचे हैं, ये उनकी गाड़ी है और लगातार जो है ये मीटिंग चल रही है। और कई सारे सांसद आए हुए हैं। कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी पहुँचे हैं और बसपा से एक और दानिश अली पहुँचे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। तो लगातार इंतहाई सिक्योरिटी का पूरा चाक चौबंद इंतज़ाम है और ये मीटिंग चल रही है। जैसे ही अपडेट्स आएंगे हम आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे।